हाँ सर, अभी नहीं करवाया। अच्छा, कब कब तक करवाएंगे? अभी फिलहाल तो ये कूपन वगैरह मिल रहे हैं बस। डिस्काउंट वाले, तो आप वो अवेल कर लें। सर जी डिस्काउंट हो गया लाइफ। थोड़ा सा बता दें इस बारे में। ये ऑफिशियली ईटीएस भी अक्सर अनाउंस करता रहता है इस बारे में, डिस्काउंट कूपन वगैरह मिलते रहते हैं, लाइक 30% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट यूजुअली आता रहता है इनका। तो वो आप अवेल कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन के दौरान आप स्लैक में पूछ लीजिएगा जब कर रहे होंगे, तो अगर कोई कूपन अवेलेबल होगा तो मेंशन कर दूंगा। ओके, खैर। जी ओके, ऐसे ही कर लेंगे। चलें आज स्टार्ट करते हैं। आज हम आफ्टर 2 वीक्स हम आज वर्बल सेशन स्टार्ट करेंगे। आज हमारा फर्स्ट डे है, तो सबसे पहले हम इसको जनरली डिस्कस कर लेते हैं कि वर्बल सेक्शन में होता क्या है। पहले भी एक दफ़ा डिस्कस हो चुका हुआ है कि जनरल जो सेशन जो जनरल ये वर्बल सेशन है उसके अंदर मतलब कौन कौन से है हमारे पास सेक्शंस होते हैं, कौन कौन से उसके पास हमारे पास किस किस्म के सवाल आते हैं, किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें तीन थ्री टाइप्स के यूजुअली क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इनमें से जो फर्स्ट टाइप है वो जो टेक्स्ट कंप्लीशंस की होती है, सेकंड टाइप सेंटेंस इक्विवेलेंस की होती है, और थर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग पैसेजेस के। अब इनमें भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लाइक टेक्स्ट कंप्लीशन जो है उसमें सिंगल ब्लैंक क्वेश्चंस होते हैं, डबल ब्लैंक क्वेश्चंस होते हैं और ट्रिपल ब्लैंक क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद आती है सेंटेंस इक्विवेलेंस। उसमें जो होता है वो ये कि वो होते तो सिंगल ब्लैंक क्वेश्चन है, लेकिन उसमें आपको 6 ऑप्शंस दिए होते हैं। उन 6 ऑप्शंस में से आपको 2 ऑप्शंस चूज करने होते हैं जो आपस में सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है। थर्ड टाइप आ जाती है रीडिंग कम्प्रीहेंशन की। उसके अंदर भी देर आर उसके अंदर कम्प्रीहेंशन होती है। उसमें से आपने जैसे सेम लाइक आयट्स है, रीडिंग वाला जो उसका आयट्स का सेक्शन होता है वैसे होता है, बट इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। और इसमें ये होता है कि आपके पास दो तरह के रीडिंग पैसेजेस होते हैं। इसमें भी आपके पास टाइप्स होती हैं। देर आर शॉर्टर पैसेज होता है और एक लॉन्गर पैसेज होता है। ठीक है। अच्छा, तो एक सेकंड, मैं अभी स्क्रीन शेयर अपनी कर देता हूँ। अच्छा, तो अब इसमें था कि ना, अब जो टेक्स्ट कंप्लीशन होता है आज हम जो कवर करेंगे वो टेक्स्ट कंप्लीशन को करेंगे। अब जो टेक्स्ट कंप्लीशन होता है इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तकरीबन। मैंने आपसे आपको पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप इसकी टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 27 क्वेश्चंस आ रहे हैं जो शॉर्टर जीआरई के अंदर। 12 और 15 के दो सेक्शन में उन्होंने डिवाइड कर दिया हुआ है उसको टोटली। और हमारे पास टाइम जो है वो टोटल 41 मिनट्स का होता है। जो वर्बल सेक्शन होता है इसके लिए। अब इसमें ये सीन है कि अब इन जो अब शॉर्टर जी आ रही है इसके अंदर 7 और 14 क्वेश्चंस आते हैं किसके, टेक्स्ट कंप्लीशन के और सेंटेंस इक्विवेलेंस के। इन टोटल 14 क्वेश्चंस आते हैं। 7 क्वेश्चंस आते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन के और 7 आते हैं सेंटेंस इक्विवेलेंस के। बाकी सारे क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट कि हमें जो स्टार्टिंग में हमें वो हमारे पास आएगा वो आएगा 7+7। लाइक आपको जो फोकस अपना ज़्यादा, अगर आप कर रहे हैं 150 to 155, तो आप इसके ऊपर फोकस रखेंगे तो यू विल गेट दोज नंबर्स। तो इसमें ये होता है कि आपके पास टोटल अगर आप टाइम को डिवाइड करें तो अब हाँ, बेसिक रूल इसका ये होता है कि जो सिंगल ब्लैंक क्वेश्चंस होते हैं इसमें सेंटेंस टेक्स्ट कंप्लीशन में, इसमें हमारे पास पर क्वेश्चन हमारे पास टाइम होता है 45 सेकेंड्स। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 45 सेकेंड्स उसके अंदर टाइमर लगा होगा। इट इज़ दैट कि आप उसको सॉल्व करें 45 सेकेंड्स में। इट इज़ बेस्ट फॉर यू कि आप उसको 45 सेकेंड्स में सॉल्व कर लें। उसके बाद डबल ब्लैंक जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप, इट्स बेटर कि आप उसको 60 सेकेंड्स में सॉल्व करें। और जो ट्रिपल ब्लैंक होते हैं उनको आप 90 सेकेंड्स में सॉल्व करें।
सो इन दैट वे, सॉरी, इन दैट वे आपके पास ये 7 क्वेश्चंस बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरा, सेंटेंस इक्विवेलेंस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आप ट्राई करेंगे, वो आप सारे के सारे जो हैं वो तकरीबन 45 सेकेंड में हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएं। इन दिस वे आपके पास ये होगा कि आप 14 मिनट्स के अंदर ये 14 के 14 क्वेश्चंस ये सारे सारे के सारे सॉल्व कर लेंगे 14 to 15 मिनट्स में। आपके पास बाकी जितना भी टाइम बचेगा, लाइक जो भी तकरीबन 20 या 22 23 मिनट बच जाएंगे आपके पास। तो अब वो जो टाइम होगा आपके पास, वो सारे का सारा तकरीबन 25 मिनट बचेंगे आपके पास, तो वो सारे का सारा टाइम आप रीडिंग कंप्रिहेंशन के ऊपर कर सकते हैं, रीडिंग पैसेजेस के ऊपर लगा सकते हैं, वो आप फिर आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि ये जो होते हैं सिंगल ब्लैंक क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वाइट दे आर क्वाइट इजी, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बहुत बेसिक बेसिक से आ रहे होते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, और ये दे आर वेरी इजी। ये जो डबल ब्लैंक होते हैं वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं उनको, ट्रिपल ब्लैंक थोड़ा उनसे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दें, मतलब इनके अंदर ये दोनों चीज़ें यूज हो रही होती हैं। अगर सिंगल बैंक की हम बात करें तो इसमें ज़्यादा वोकैबलरी यूज हो रही होगी कि आपने जो भी मैगूश की वोकैब याद की है, कोई भी वोकैब आपने याद की है, तो उसी के अंदर से ये सब कुछ आ जाएगा। बट इफ आप वो कैब को साथ लेके चल रहे हैं और साथ साथ आप क्वेश्चंस को भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि आप इन सबको एक ही बार में सबको इजीली आप 2 से 3 दिनों के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब देखें, कई लोग ऐसे करते हैं कि व्हाट दे डू इज कि वो देखते हैं कि पहले हम वोकैब याद कर लें पूरी की पूरी, उसके बाद हम इस चीज़ को पढ़ाएंगे कि हम सेंटेंस इक्विवेलेंस करनी है और टेक्स्ट कंप्लीशन वगैरह बाद में करनी है। बट मसला ये है कि आपको साथ साथ वोकेबलरी जो है वो सिर्फ आपका 30 to 40% कवर करेगी इस सारे में, रीडिंग पैसेजेस में भी और पूरे के पूरे वो वर्बल सेक्शन में 30 to 40% कवर करेगी। वो आपको एक हिंट दे देगी चीज़ों का। बट द थिंग इज आपको ये प्रैक्टिस करनी है, आपको इसके साथ साथ लेके चलना है, ताकि आपको क्वेश्चन की टाइप्स की समझ आए, क्वेश्चन की डिफिकल्टी की समझ आए, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उनकी समझ आए। तो आप साथ साथ लेके चलें, रोज का रोज कुछ ना कुछ आप कर लिया करें, 15 से 20 मिनट कोई क्वेश्चंस थोड़े बहुत ड्रिल कर लिया करें, वो इजीली सारा कवर हो जाएगा। अच्छा, द थिंग इज कि अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आपको बता दिया 7 बाई 7 क्वेश्चन आए होते हैं। अब इसके अंदर जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये हुई होती है, सिंगल ब्लैंक के अंदर आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, डबल ब्लैंक के अंदर आपको फिर 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, और ट्रिपल ब्लैंक के अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, अक्सर औकात ये होता है कि जो डबल ब्लैंक है उसके अंदर 3 क्वेश्चन आ जाते हैं और ट्रिपल ब्लैंक में 2 ही आ जाएंगे। मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन यूं कर देते हैं कि कभी डबल ब्लैंक में तो 3 दे देते हैं, या कभी सिंगल ब्लैंक में 3 दे देते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट सेक्शन में कितने मार्क्स लिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसी पर फिर डिपेंड करेगा। ठीक है। अब चलें, आज जो हमने टॉपिक कवर करना है वो है इसका टेक्स्ट कंप्लीशंस का। तो टेक्स्ट कंप्लीशंस का बेसिक रूल क्या होता है कि आपको जैसे बताया 3 तरह के सवाल आते हैं, सिंगल ब्लैंक, डबल ब्लैंक और ट्रिपल ब्लैंक। अब इसका ये रूल होता है कि आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ लिया आपने, ठीक है, आपने ऑप्शंस को इग्नोर कर देना कम्प्लीटली, ऑप्शंस को आप बिल्कुल देखो ही मत, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। और फिर आपको अपने ही जो ब्लैंक है उसके लिए अपने वर्ड से आपने आना है। आप आपके जहन में जो भी वर्ड आ रहा होगा बस उसको लेके आओ और उसको फिट इन कराओ, और उसको फिट इन करके आप देखो, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके देखो, या फिर जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करके देखो। अगर आपको वो बेहतर लग रहा है, सेंटेंस कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसकी, तो वो आप फिर आप ऑप्शंस देखोगे तो उससे वो बेटर फिर पता चल जाएगा आपको कौन सा ऑप्शन आएगा विद इन। और ये 45 सेकेंड जो है सिंगल ब्लैंक के लिए, दे आर मच मोर देन एनफ। आप बहुत इजीली इसको कर लोगे। आप क्लूज को देखो, क्लूज को फाइंड करो, छोटे छोटे क्लूज आते हैं, बहुत माइनर माइनर से क्लूज आते हैं। जो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जीआरई जो है वो कभी भी आपको क्लूलेस सेंटेंस नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। आप कोई ना कोई क्लू वो उसके अंदर सेंटेंस के अंदर छोड़ेगा ही छोड़ेगा, ताकि आपको उसका, आपको बगैर ऑप्शंस देखे आपको उसका जो भी आपको वर्ड आएगा वो फिट इन हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, लेट्स राइट,
माउंटेन क्लाइंबर्स। तो अब ये एक सेंटेंस है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, व्हाट विल वी राइट ओवर हियर इन दिस ब्लैंक। क्या इसमें हम क्या लिख सकते हैं? कोई कुछ कहेगा कोई? इसमें ये तो मेरे नज़दीक तो बिल्कुल फ्लूइड लग रहा है, क्योंकि इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। कि हम इसमें कुछ लिख सकते हैं कि उन्होंने कुछ माखौर लेके गए थे, या फिर दे सेट अ फायर, वो आग लेके गए थे, कुछ कुछ पकाया था उन्होंने ऊपर, वो लेके गए थे। टेंट्स लेके गए थे, एनीथिंग, कुछ भी लेके जा सकते थे और कुछ भी लेके गए थे। ठीक है। तो ये एक क्लूलेस चीज है, और इस तरह का सेंटेंस कभी भी जीआरई में नहीं आता, कभी भी नहीं आता। नेवर एवर। ठीक है। आ, तो बस ये है कि आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको क्लू मिल जाएगा सेंटेंस के अंदर, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आप, अगर आपको क्लू नहीं मिल रहा, अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा, तो गो डाउन इन द ऑप्शंस और उन ऑप्शंस को एक दो पढ़ें, और ऑप्शंस में से कुछ ऐसे ऑप्शंस देखें जो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन सही तरह से समझ नहीं आ रहे, तो कुछ ऑप्शंस तो समझ में आ रहे होते हैं, उनको एलिमिनेट कर दें, आप उनको खत्म कर दें कि ये वाले पेटर्न हो ही नहीं सकते, तो उनको एलिमिनेट कर दें। और जो बाकी बचेंगे उनमें से आप कुछ ना कुछ ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो ये बहुत एक आसान तरीका होता है, आपको सेंटेंस जो टेक्स्ट कंप्लीशन है उसके अंदर यूज आप कर सकते हैं। अब कई बार ऐसे होता है कि सेंटेंसेस जो होते हैं, टेक्स्ट कंप्लीशन के अंदर सेंटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर आप कनेक्टिव्स दिए होते हैं, कनेक्टर्स दिए होते हैं, सॉरी। अब उनके अंदर कनेक्टर्स के हो, उनमें दो सेंटेंसेस उन्होंने इकट्ठे जोड़े होते हैं और वो कनेक्टर्स लगा के, अक्सर कनेक्टर्स यूँ होते हैं कि उन दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिला रहे होते हैं, मुमासलत कर रहे होते हैं। जबकि अक्सर अक्सर ये होता है कि वो एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के मुतजाद होते हैं, कंट्रेरी टू ईच अदर। ठीक है। जैसे अब जो मेन वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं वो बट यूज हो रहा होता है, हाउएवर यूज हो रहा होता है, दो यूज हो रहा होता है, कॉन्ट्रास्ट, नॉनदलेस, नेवरदलेस वगैरह वगैरह। तो ये इनसे इनसे थोड़ा सा बच, दीज आर द ट्रिकी क्वेश्चंस। उनके अंदर वो कंट्रास्ट आएगा, टोटल सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा, तो आपको ब्लैंक की लोकेशन देखनी होगी, जहाँ पे ब्लैंक है उसी के मुताबिक फिल इन करना होगा। ठीक है। अब हम आते हैं सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। तो आप भी पार्टिसिपेट करिएगा। अब सेकंड जरा। अब ये एक सेंटेंस है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या समझ आ रहा है, ये एक सिंगल ब्लैंक सेंटेंस है, और ये डिफिकल्टी इसका लेवल भी, डिफिकल्टी लेवल इसका आई थिंक 2 है। तो इसमें आपको क्या समझ, दिस कंपोजर हैज नेवर कोटेड पॉपुलैरिटी। फिर उसके बाद उसने सही लिखा है हर। जी जी कन्विंस आएगा बोले। rather than to convince the audience. कन्विंस, कन्विंस भी ठीक है। अगर सबसे पहले आप ये देखें कि आप इधर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वर्ड आएगा या नेगेटिव वर्ड आएगा। पहले ये देखें कि इसमें ब्लैंक में पॉजिटिव वर्ड देख रहे हैं या नेगेटिव वर्ड देख रहे हैं। सर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि इससे पिछले जो हमारे पास rather than यूज हुआ है, तो इससे पहले जो हाँ डिफाई है हाँ वो हमारे हाँ पास हाँ। नेगेटिव कर रहा है। जो रेजिस्टेंस डिफाई का मतलब मीनिंग रेजिस्टेंस है, तो इस वो लिहाज से मैंने कह हम्म। दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इधर जो मेन वर्ड है हम इधर डिफाई देख रहे हैं, डिफाई रेजिस्टेंस कर रहा है। और दूसरी चीज हमारे पास ये आ रहा है, हैज नेवर कोर्टेड पॉपुलैरिटी। कोर्टेड। अब उसने पहले बताया दिस कंपोजर हैज नेवर कोर्टेड पॉपुलैरिटी। उसने कभी पॉपुलैरिटी के लिए, कोर्ट का मतलब क्या होता है? कोर्ट का मतलब होता है अपनी तरफ माइल करना। जैसे आपने वो बोला वर्ड, अपनी तरफ माइल करना या फिर पटाना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इंटरेस्ट लेके आना किसी चीज़ को। ठीक है। कोर्टेड पॉपुलैरिटी, उसको पॉपुलैरिटी पसंद नहीं थी, उसने अपनी तरफ माइल नहीं की। रग्ड मॉडर्निज्म। रग्ड का मतलब आप जानते ही होंगे कि मुश्किल होता है, नामवार वगैरह। जैसे हार्डी, आरबीडीएस, रफ, बम्पी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो rugged modernism seems to defy rather than to dash the audience. तो
जो कोर्टेट का सिनोनिम है वो इधर आके फिट इन होगा। तो आप आपने कौन सा बताया था, सॉरी? सर कन्वेंस बताया था, लेकिन यहाँ पे अटेंड आ सकता है मेरे ख्याल से, कॉटेड का अपोजिट अटेंड हो सकता है। नहीं, कोर्टेट का ऑपोजिट नहीं आएगा। कोर्टेट का सिनेमा, एक दफा आप फिर से सेंटेंस पढ़े ना। जी जी, दिस कंपोजर है नेवर कॉटेड पॉपुलैरिटी। उसको पॉपुलैरिटी कभी भी नहीं उसको मिली, ठीक है। लेकिन इस वजह से नहीं मिली, उसके रग्ड मॉडर्निज्म से, ठीक है। लेकिन रादर देन टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, कॉटेड का हाँ, सिनोनिम हमारा। अट्रैक्ट, एग्जैक्टली इस तरह का वर्ड आ जाएगा कोई ना कोई, अट्रैक्ट। ठीक है, आपने वर्ड का तो पता चल गया ना, अब उसकी वर्ड की टाइप पता चल गया। लेट मी पेस्ट हियर द ऑप्शंस, ये ऑप्शंस है। नाउ अब इन ऑप्शंस को देखते हुए, व्हाट डू यू थिंक विल बी द बेस्ट ऑप्शन? चलें, लेट्स एक्सप्लोर देम। जैसे ये है इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है ये नेगेटिव वर्ड आ गया, राइट। अब इग्नोर तो यहाँ पे फिट इन नहीं होगा, इग्नोर तो बिल्कुल फिट इन नहीं हो रहा, बिकॉज ये नेगेटिव वर्ड आ गए। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट भी नेगेटिव में आ जाता है। डिस्काउंट तो यहाँ पे कुछ भी आ नहीं रहा कि कोर्टेड पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी के मुताबिक बारे में बात कर रहा है, और डिस्काउंट मैच नहीं होती कोई भी चीज़, राइट। एडजस्ट नहीं हो रहा बिल्कुल। एडजस्ट नहीं हो रहा। टीच, ऑडियंस को किस बात का टीच करने है उसने, कि पॉपुलैरिटी दें उस, ये भी किसी तरह भी एडजस्ट नहीं हो रहा। काओ, काओ का मतलब क्या होता है? काओ, एनीबडी नोज? एक तो होता है बैल, वो गाय वगैरह, लेकिन देयर इज सेकंड मीनिंग ऑफ काओ। काओ का मतलब एक्चुअली होता है बुली करना, किसी को कंट्रोल करना, गुस्से से, एंगर से, डरा धमका के किसी को अपने मुताबिक लेके आना। तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो द ये वू का मतलब क्या होता है? वू होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, किसी को इंटरेस्टिंग वे में रोमांटिकली किसी को अट्रैक्ट करना भी। वू का मतलब वो होता है, लाइक अ गर्ल वाज, ऑल आर बॉयज हेयर, तो मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। अ गर्ल वाज पासिंग बाय, सो ही वूड एट हर। सही है, एक विसल होती है वो बजाते हैं, दिस दैट। तो दिस इज स्लैंग काइंड ऑफ वर्ड। तो लेकिन इसके अंदर वू जो है, उसका मतलब ये आई इसके अंदर आ जाएगा अट्रैक्ट करना, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करना, किसी को अपनी तरफ माइल करना, राइट। सो द करेक्ट वर्ड विल बी वू ओवर हियर। अब देखें ना, इट वाज नेगेटिव, दिस वाज नेगेटिव, टीच आ नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी, डिस्काउंट यहाँ पे फिट नहीं था हो रहा। सो वू विल बी द आंसर। अब अगर आपको वू का मतलब ना भी पता हो, ठीक है, तो फिर आप, चलें काओ का भी आपको मतलब नहीं पता, फिर भी आप इनमें से इनको तो आप एलिमिनेट कर लेंगे ना। तो यू विल अल्टीमेटली हैव टू ऑप्शंस लेफ्ट। तो यहाँ पे आप, आई थिंक सो, काओ को एलिमिनेट करेंगे ही करेंगे, बिकॉज यू विल, आप बंदे का जहन नहीं कहता लाइक काओ इधर फिट इन होगा, काओ द ऑडियंस, ठीक है। गॉट इट राइट। अच्छा, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन देखता हूँ अभी। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसको एक दफ़ा पढ़ लें आप। अभी अब सबसे पहले आप इसका बताएं कि इसमें नेगेटिव वर्ड आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। कोई बता सकता है? पॉजिटिव वर्ड आएगा। अच्छा, अच्छा देखते हैं कैसे। मीडिया वंस पोर्ट्रेड द गवर्नर एज एनीथिंग बट इनएफेक्टिव। यहाँ पे आप नोट
करें एक चीज कि यहाँ पे उसने लिखा है पोर्ट्रेट द गवर्नर एज एनीथिंग बट इनफेक्टिव। इसका मतलब ये है, ये थोड़ा ट्रिकी चीज है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। लेवल 4 है, ये लेवल 4 है। तो अब ये देखिए, पोर्ट्रेट द गवर्नर एज एनीथिंग बट इनफेक्टिव, मतलब कि वो कुछ भी था मगर इनकॉम्पिटेंट नहीं था। ठीक है। इनफेक्टिव नहीं था। इन हम्म। हाँ, इनफेक्टिव नहीं था, मतलब वो इफेक्टिव बंदा था, बहुत काबिल बंदा था। सही है कि मीडिया ने उसको एक दफा पोर्ट्रे पहली दफा कर दिया है, लेकिन दे नाउ हाउएवर मेक हर आउट टू बी एपिटोम ऑफ डैश। तो मतलब अब उनका ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब यहाँ से वो अपोज हो चुके हैं उस चीज के। मतलब पहले इनफेक्टिव था, पहले इफेक्टिव था, सॉरी इफेक्टिव था। अब क्या आ जाएगा? अब नेगेटिव वर्ड आएगा ना। हाँ, नेगेटिव आ जाएगा अब। इनफेक्टिव की हाँ, कुछ इस अब तरह का इनफेक्टिव आ सिमिलर जाएगा। वर्ड ही। हाँ, इस तरह का सिमिलर आ जाएगा। अब इसमें जो वर्ड आया हुआ है एपिटोम ऑफ, एपिटोम का मतलब एपिटोम का मतलब आप शायद जानते हो कि इसका मतलब होता है किसी का आइडियल होना, मतलब एक आइडियल होना, रोल मॉडल होना। समझ रहे हैं? तो हम्म। ये इसका होता है। उसने जैसे इधर बात की है कि वो कुछ भी, मतलब इसका है कि एज एनीथिंग बट इनफेक्टिव, दिस इज द क्लू ओवर हियर। ठीक है। अब इसके अंदर तो इनफेक्टिव आएगा, नेगेटिव वर्ड आ जाएगा। तो अब इसमें आप क्या समझते हैं, क्या ऑप्शंस आ सकते हैं इसके? सिनोनिम्स, आप कुछ भी, यू कैन से एनीथिंग। तो सिनोनिम्स बता दें, कोई कोई भी बता दें। सर यहाँ पे अगर एपिटोम आप आए हुए हैं तो इसको यहाँ हम्म। पे एक आएगा जो किसी ऐसे करेक्टर को पॉइंट आउट करेगा जो हाँ हाँ, इफेक्ट डिफाइन करेगा। जी जो इफेक्टिव की अपोजिट होगा। एग्जैक्टली, 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ऑप्शंस देता हूँ, उनमें ऑप्शंस में आप देख लें। आप यहाँ पे वर्ड, मतलब जैसे इन इफेक्टिव था, इन इफेक्टिव उसको कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ भी, आप इधर कुछ भी वर्ड अपना पैटर्न कर लें, कोई और वर्ड्स ले आए, उनको आप लिख लें कि वो बंदा कुछ भी था, इनफेक्टिव था बस। ठीक है। अब मैं इसमें ऑप्शंस देता हूँ आपको, दीज आर द ऑप्शंस। अब इसमें इसमें अब आप देखें, इसमें से आप कितने एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन कौन से नेगेटिव्स हैं, कौन कौन से पॉजिटिव्स हैं। इनमें से नहीं भी कुछ भी आते हैं, फिर भी जस्ट यूजर माइंड और कुछ ना कुछ एलिमिनेट करें तो भी। ठीक है। सर ये लास्ट कोई टू नेगेटिव वर्ड्स हैं और बी और सी पॉजिटिव बी वर्ड्स हैं। बी बी और सी, बी भी एलिमिनेट हो जाएगा और ई भी बी भी एलिमिनेट हो एलिमिनेट हो जाएगा। जाएगा और ई भी एलिमिनेट हो जाएगा। एग्जैक्टली, ये दो और ये एक रहता है, बिल्कुल। अब ये जो है, इसका मतलब क्या होता है? पंक्चुअल। ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि बड़ा डिटेल ओरिएंटेड बंदा, बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड बंदा पंक्चुअल वो हो गया। ईगोइज्म क्या होता है? ईगोइज्म होता है कि अकड़, नेगेटिव होती है, ईगो से निकला हुआ है, थोड़ी सी अकड़ वगैरह। सेल्फ। अब इसमें इनफेक्टिव का अगर हम इसका उल्ट निकालेंगे तो वो तो ईगो में नहीं आ रहा ना। लाइक ईगो तो बिल्कुल इसके साथ मैच ही नहीं हो रही। वो इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है, वो उसके रोल की बात कर रहा है। अब रोल के अंदर ईगो नहीं आएगी। अगर हम इसमें कैरेक्टर की बात कर रहे होते कि वो कैरेक्टर वाइज कैसा है, तो फिर हम इसमें ईगोइज्म ला सकते थे। राइट। अब हम उसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हाँ, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली। अब इधर आया डायनेमिज्म। डायनेमिज्म का मतलब होता है कि एनर्जेटिक होना, डायनामिक से निकला हुआ है, पावरफुल होना। ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड हो गया। सही हो गया। ब्रिलियंस भी पॉजिटिव। अब इसमें से बचा क्या फिर? हैं। ए बचे, ए नेगेटिव तो ऑप्शन दो ही हो बचे थे। इगोइज्म फिट नहीं आया, ब्लैकनेसनेस आ गया, हालांकि इसके वर्ड का मीनिंग ना भी आता तो फिर भी हमारे पास ऑप्शन ही यही बचेगा और इजीली हम इसको फिट इन कर लेंगे। ब्लैकनेसनेस का मतलब ही इनफेक्टिव होता है, इसका मीनिंग ही इनफेक्टिव है। ठीक है। तो व्हाट वी विल डू
इसके ये हमारा इसका अल्टीमेट ऑप्शन आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक न्यू कर लेते हैं। ये ये भी लेवल 4 का क्वेश्चन होगा, तो मैं भी आपको करवाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो वोकेबलरी है सारी एपिटोम और ये हाँ मंगूश की हाँ, फ्लैश कार्ड से मतलब ये है। एग्जैक्टली ये सारे के सारे ये 800 वर्ड्स हैं, और उन्हीं 800 वर्ड्स में से ही सारे का सारा ये आ रहा है। सर ये एपिटोम वैसे सर बेसिक और कॉमन मैंने देखे थे, उसमें तो नहीं नजर आया। एपिटोम आपने 800 वर्ड्स कर लिए हुए हैं? नहीं सर, एडवांस नहीं देखे मैंने, एडवांस में शायद नहीं, हो। एडवांस आपको देखने भी नहीं है, आपको बेसिक और कॉमन देख लिए हुए हैं आप। जी सर वो देखे हैं, उसमें तो एपिटोम नहीं नजर आया। आप फिर यूं करें, आप बैरन की 333 वर्ड्स वाली आप पढ़ेंगे आप। सर ठीक है, अब उसके अंदर ठीक है। जो है वो उसको आपको वो बाकी भी इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है। और, और थैंक और ये है कि आप साथ साथ इन क्वेश्चंस को लेके चलेंगे ना अगर, तो काफ़ी सारे वर्ड्स इन क्वेश्चंस में कवर होंगे। ये वोकेबलरी यूं भी है कि आपको सारी की सारी वहाँ पे कवर नहीं होगी, आप क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कवर होगा। हमारा ये अलमिया कि हम फॉन्ट को ज़्यादा कवर कर रहे होते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन इफ़ वी विल फॉल शॉर्ट 150 से कम जाएंगे तो हमें कोई यूनिवर्सिटी लेगी नहीं, जीआरई पे डिपेंड ही नहीं कर पाएंगे हम लोग 150 से नीचे जाके। तो वोकैब के ऊपर हमें डिपेंड करना पड़ेगा काफ़ी काफ़ी हद तक। ठीक है, तो इसको थोड़ा क्वेश्चंस को साथ साथ लेके चलें, वो भी आ जाएंगे आपको एपिटोम वगैरह भी। बाकी क्वेश्चंस भी सारे कवर होंगे। खैर, अच्छा इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी जो है लेवल 4 क्वेश्चन है। फॉर मोस्ट For most of the half of 19th century, science at the university was in dash state despite the presence of numerous luminaries. सबसे पहले तो इधर आप कोई बताएगा कि इसमें नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव वर्ड आ जाएगा? नेगेटिव। एग्जैक्टली, नेगेटिव आएगा, बिकॉज कि इसमें हमारे पास डिस्पाइट आ चुका है, जो बहुत मेन इसमें हमें बता रहा है, इसमें ऑप्शन दे रहा है कि हमारे पास इधर क्या कौन सा वर्ड आ सकता है कौन सा नहीं। अच्छा, इसमें आप वर्ड पॉइंट आउट कर देगा कोई बंदा कि कोई भी कर सकता है इसको? वर्ड पॉइंट आउट कर देगा क्या आ सकता है इसमें? कोई भी आप वर्ड कुछ भी कह दें आप सब सब बंदे कहें तो हर बंदा पार्टिसिपेट करे, कोई भी वर्ड कहते रहे, नो इशू व्हाटसोएवर। लिमिटेड स्टेट। लिमिटेड भी हो सकता है, थोड़ा सा हट गए हैं आप। अब देखिए, उसने पहले बात की है कि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर जो था वो कैसी स्टेट में था? एग्जिस्ट करता था। नहीं, एग्जिस्ट नहीं, वो उसके स्टेट की बात कर रहा है। ये देखे ना, वॉज हम्म। इन डैश स्टेट, कैसी हालत में था वो, कैसी हालत में था? डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस लिमिनरीज। अब आया मेन वर्ड, यहाँ से आपको पता चलेगा कि इधर क्या वर्ड आ सकता है। अगर इसको आप मीनिंग नहीं आता तो फिर ये भी नहीं आता। इसका कोई मीनिंग बताएगा? कोई बंदा पॉइंट आउट कर दे, कोई मिलता जुलता वर्ड कुछ कैस लगा। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, इसका मतलब होता है कि इस पढ़े। हाँ हाँ बोले। इसका मतलब ये कि मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लाइक हमारे पास प्रेजेंस हो सकती है किसी टीचर्स की या इस तरह इंस्ट्रक्टर्स की, ये हाँ, कह पढ़े सकते हैं। लिखे लोग, स्कॉलर्स। पढ़े लिखे लोग, एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली, वही वही। तो वो उसने बोला है कि वो फॉर मोर, पहली जो 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ था उसके अंदर यूनिवर्सिटी वॉज इन किस हालत में थी? डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ, हालांकि वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स वगैरह या पढ़े लिखे लोगों की प्रेजेंस भी थी। तो अब इसका उल्ट क्या हो सकता है कि कैसी हालत हो सकती है फिर यूनिवर्सिटी की? साइंस साइंस की कैसी हालत हो सकती है यूनिवर्सिटी में? बुरी हो सकती है ना, नेगेटिव वर्ड आ रहा है जिस तरह वो हमजा ने बताया, नेगेटिव आ रहा हम्म। है। जी बोले, आप कुछ बोलने लगे थे शायद, तो क्या? इन वीक हम मैं स्टेट। कह रहा तो ऑप्शन दिखा दे। वीक, एग्जैक्टली वीक भी आ सकता है इसमें। गुड गुड वन।
हाँ मैं ऑप्शन देता हूँ। इमेच्योर से रिलेटेड कुछ। हाँ इमेच्योर थोड़ा सा कह सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा हाँ। अब ये आप देखेंगे तो इसमें से आपको समझ आ जाएगा। पहले आप एलिमिनेट कर लें, कौन जो जो भी एलिमिनेट करना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं तो वो भी वेल एंड गुड। अगर डायरेक्ट ऑप्शन पे पहुंच सकते सर ये बी नंबर आ पैथेटिक सकता आ है? सकते हैं। पैथेटिक। हैं। जी सॉरी। बी नंबर। पैथेटिक। बी नंबर पैथेटिक आ सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ही इतना आसानी से हमें समझ आ गया था, तो हमें फौरन ही पता चल गया कि पैथेटिक आंसर है। ठीक है, तो दिस वाज दिस मच इजी, क्योंकि हमें सर क्वेश्चन जब समझ आ जाए। जी जी बोलें। आई हैव क्वेश्चन। अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ दो वर्ड्स इस तरह हैं जो दोनों सिनोनिम, तो हाँ हाँ। इस तरह हो सकता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, अगर कोई ए कर ले या कोई बी कर ले, कि नहीं सारों हम्म, ऑप्शन में सिर्फ एक ही ठीक होगा? नहीं एक्चुअली ना जीआरई हमेशा ये देता है कि जीआरई के चार यूं हो सकते हैं कि चार गलत आंसर्स जो हैं वो सिनोनिम हो सकते हैं, एक उनमें से उनका ऑपोजिट हो सकता है, वो एंटोनिम हो सकता है बस। आंसर एक ही हमेशा ठीक आएगा। वो आपके पास सिनोनिम पता कब आते हैं, वो आपके पास आते हैं सेंटेंस इक्विवेलेंस में, वहां पे दो ऑप्शंस आएंगे आपके पास। ठीक है, यहाँ पे जीआरई आपको कभी भी अ, अ, एक ही जो ये ऑप्शंस है उनमें चार ये पांच ऑप्शंस में दो इकट्ठे एक जैसे वर्ड्स ठीक नहीं देगा, गलत में दे सकता है वो आपको आपकी आसानी के लिए। ठीक है, तो सही में बिल्कुल भी नहीं देगा। सही है। जब लेकिन एक दफा सर इनके आप आपको इनके मीनिंग्स पता है। अब सेंटिलेटिंग है, जैसे सेंटिलेटिंग का मीनिंग पता है, वैसे मैं आपको वोकेबलरी के लिए इनहांस करने के लिए मैं बता रहा हूँ, मीनिंग हमें पता तो चल गया ऑप्शंस। ठीक है, पैथेटिक, बुरा, गंदा, जो भी आप कह सकते हैं। ब्रिलियंट एंड लाइवली। यस, शाइनिंग स्टार, जो अट्रैक्टिव होता है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, जैसे क्रिकेट के अंदर हम लोग यूज कर कमेंट्री अक्सर सुन रहे होते हैं, ही प्लेड अ scintillating ड्राइव, ही प्लेड लाइक अ scintillating स्टार, दिस दैट, शाइनिंग, हर चीज वही। कंट्रोवर्शियल, नेगेटिव वर्ड था, बट इट वाजंट मैच नहीं था कर रहा। अच्छा, इसका इंसेंडियरी का क्या मतलब आता इन्फ्लेमेटरी। है? एग्जैक्टली, फियरी, आग बगोला। एग्जैक्टली। और वेराशियस, ट्रूथफुल। बिल्कुल, वेरेशियस, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, अपराइट बंदा। एग्जैक्ट, गुड। अच्छा, अब हम इसमें एक नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद हम हाँ हार्ड वाला कर लेते हैं उसके बाद, जो जिस लेवल 5 क्वेश्चन है वो आप देखते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन देख लें आप लोग, और इसमें आप चेक कर लें कौन सी टाइप आएगी। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? अच्छा, अब इसमें आप बताएं कि इसमें नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव टाइप आएगी। चला खैर, वो नेगेटिव पॉजिटिव इसके अंदर जो भी आएगी, इसमें आप कोई एक वर्ड फिट इन कर दें। पहले क्वेश्चन पढ़ लें, क्वेश्चन की समझ आ गई आपको? शी वॉज हार्डली द एवरेज स्टूडेंट, ये कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत दूर चला गया। कुछ कुछ और देखें इसमें, दो तीन हिंट्स हैं इसमें, मैंने आपको बताया था इसमें हिंट्स काफी, बल्कि इसमें तो दो तीन तीन हिंट्स हैं, इसमें दो तीन हिंट्स दे दिए हैं इसमें। और पुअर स्टूडेंट। और पुअर इन अ सेंस, किस सेंस में आप कह रहे हैं? वीक स्टूडेंट। वीक स्टूडेंट नहीं, नहीं नहीं, आप दूसरी साइड पे चले गए। खालिद आप बताएं। सर सोच रहा हूँ, ये जो हैंड में देख रहा हूँ इस पे सोच रहा हूँ, लेकिन हाँ हाँ पॉइंट नहीं आ रहा। हाँ, चलो हम पहले सेंटेंस को हमने एक दफा पढ़ लेते हैं। व्हेन शी फर्स्ट केम टू फ्रांस, ये लेवल 5 क्वेश्चन है, लेवल 5 क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा।
ये एक या दो क्वेश्चन आएंगे आपको इस पूरे से। अच्छा, व्हेन शी फर्स्ट केम टू फ्रांस फ्रॉम बल्गेरिया, पहले फ्रांस से जब बल्गेरिया आई, शी वाज हार्डली द डे स्टूडेंट। ठीक है। शी लेटर मेड हर सेल्फ आउट टू बी, ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। शी वॉज हार्डली द स्टूडेंट, शी लेटर मेड हर सेल्फ आउट टू बी। इसको समझते हैं। सिंस शी हैड एक्सेस टू कंसिडरेबल फैमिली वेल्थ। ठीक है, इसको आप 2 मिनट के लिए आप इसमें एक चीज देखें। सबसे पहला हिंट देखें आप, वेल्थ आया, और द सेकंड हिंट इज दिस सेंटेंस। ये जो पूरे का पूरा है, ये वाला, ये पूरे का पूरा सेंटेंस, ये छोटा जो इसका शॉर्ट है, शॉर्ट जो पैरा, जो सेंटेंस है। अच्छा, यहाँ पे उसने ट्रिक दी है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। शी वॉज हार्डली द डे स्टूडेंट, शी लेटर मेड हर सेल्फ आउट टू बी। यहाँ पे उसने हार्डली यूज किया है। ठीक है। इसमें जब, मतलब उसने इसमें बोला कि जब फ्रांस आई तो पहली दफा सिचुएशन कोई और थी उसकी, राइट। यस, ऐसे ही। बाद में उसकी सिचुएशन कुछ और हो गई। यहाँ पे ये लिखा है शी लेटर मेड हर सेल्फ आउट टू बी, बाद में कुछ और सिचुएशन होगी। लेकिन क्या हुई, हमें तो ये जानना है ना कि उसकी सिचुएशन कैसे बदली, कहाँ से कैसे से क्या से क्या हो गई वो। ठीक है। यहाँ पे शी हैड, यहाँ पे हमें बता रहा है कि पास्ट की बात कर रहे हैं। शी हैड एक्सेस टू कंसिडरेबल फैमिली वेल्थ, मतलब कि फैमिली की वेल्थ के ऊपर उसकी एक्सेस थी पहले, जब फ्रांस से पहले भी बल्गेरिया थी। नहीं आई। हाँ पहले थी, लेकिन बाद में, बाद में कैसी होगी उसकी हालत। बाद में बाद में हुई, पूरा हो गई, मतलब और हो बाद में गई। वो गरीब हो गई। आपको शायद समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें अगर हम हार्डली का करते हैं, हम लोग हार्डली को एक दफा पढ़ लेते हैं। हार्डली होता क्या है? हार्डली होता है कि हम एक दफा अगर कहीं हार्डली आ जाएगा ना, तो वो एक तरह से वो उल्ट हो जाएगा। सपोज कि हम इसमें एक एक सेंटेंस है हमारे पास कि ही वॉज हार्डली हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ही लेटर मेड हिमसेल्फ आउट टू बी। मतलब वो पहले कोई खास हार्ड वर्किंग नहीं था, लेकिन बाद में वो हार्ड वर्किंग हो गया। इतनी समझ आ गई ना। अब इसमें भी हम्म। वो कह रहे हैं शी इतनी वॉज हार्डली द डैश स्टूडेंट, वेल्थ। शी लेटर मेड हर सेल्फ आउट टू बी। तो इसमें हमारे पास सिंपल सी हमारे पास जवाब आता था कि पहले वो बहुत अमीर थी, बाद में वो क्या हो गई, गरीब हो गई। गरीब हो गई। एग्जैक्टली। सर तो यहाँ पे कुछ, वेल्थ ही आ सकता, वेल्थी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे वो मैं आपको बताया ना, यहाँ पे वेल्थी नहीं आएगा। आप देखें कैसे आएगा वेल्थी। आप भी बोलेंगे तो फिर आपको भी समझ आएगी, मैं भी उस तरह आपको एक्सप्लेन करूंगा। मिलकर जरा कर लेते हैं कोलैबोरेट, फिर थोड़ा सा सेंस भी बन जाती है आपस में। वेल्थी आप किस तरह कह रहे हैं? सर क्या उसको पास्ट में फैमिली वेल्थ की एक्सेस थी जब वो फ्रांस आई हम्म। थी, लेकिन गरीब हो गई, तो इस सेंस में। अच्छा, ठीक है। सर अगर अब अगर हम्म, अगर हम ये सेकंड वाली सेंटेंस को हटा ले पहले, व्हेन शी फर्स्ट केम टू फ्रांस फ्रॉम बुल्गारिया, हाँ सिंस हाँ सिंस शी हैड एक्सेस टू कंसिडरेबल फैमिली वेल्थ, और इसके बाद ये हाँ, सेंटेंस को पढ़ ले तो इससे ये सेंस बनता है कि वो पहले अमीर थी, बाद में वो गरीब हो गई। सही है। लाइक, ये भी आपकी बात भी ठीक है। तो फिर इसमें हमारे पास क्या आएगा? शी वॉज हार्डली, पहले अमीर थी ना, जब फ्रांस से बल्गेरिया आई थी तो क्या थी वो? ये देखें, जब जब फ्रांस से बल्गेरिया आई है पहली दफा, तो पहली दफा वो क्या थी? उसके पास अमीर थी। फैमिली की, वेल, हाँ अमीर थी। ठीक है। तो फिर इसने क्या लिखा है? हार्डली द डैश। हार्डली तो उल्ट होता है, हार्डली द, पुअर अमीर के लिए स्टूडेंट। किया पुअर। हार्डली द पुअर का क्या मतलब होगा? अमीर। सही है। इतना जी समझ आया। जी 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 जी। हार्डली द पुअर आएगा तो वो अमीर आ जाएगा। अगर हम इधर हार्डली द रिच लिखेंगे तो वो गरीब आ जाएगा। यहाँ पे ये सेंस बनी है कुछ।
जी जी, ये हार्डली जो लफ्ज आएगा उसको उलट कर देगा, उसकी मानी जो है वो हाँ उलट हो जाए। एग्जैक्ट, उसके माने उलट कर देगा। हार्डली हार्ड वर्किंग है तो वो बिल्कुल उसके उल्टा आ जाएगा कि हार्ड वर्किंग नहीं है। हार्डली वो कुछ कुछ भी किसी भी कोई भी चीज लग दो हार्डली तो वो उसका उल्टा आ जाएगा। गेटिंग मी? जी बाकी में सर। कुछ समझ आई है? सेकंड समझ आ यस, आ गया गई हमजा? समझ। क्लियर हो गया अभी काफी। हाँ चलें ठीक है। इसमें तो हमारे पास आ गया ना कि इसमें वर्ड किस तरह का आ रहा है या पुअर वगैरह आ रहा है कुछ भी आ रहा है। ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास ये वर्ड्स आए हैं जो जिनमें से हमें चूज करना है। ओके। इनमें से कई कई आपको समझ नहीं आ रहे होंगे और कई आपको समझ आ रहे होंगे। लेट्स एलिमिनेट सम फर्स्ट। इनमें से क्या एलिमिनेट करेंगे? हमें तो समझ आ गया कि इसमें पुअर आएगा, है ना, गरीब आ जाएगा। लेकिन इनसे एलिमिनेट कौन कौन सा करेंगे हम? डी एलिमिनेट कर दें। डी, एम्बिशियस, गुड। डी एलिमिनेट हो जाएगा। और अच्छा, इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। नाइव का क्या मतलब होता है? कुछ पता है? नाइव का ऐसे प्रोनाउंसिएशन से मिलता जुलता ही लग कुछ होता है मीनिंग। हमजा, आप बताएंगे? अच्छा चलें। नेव का इसका, आइडिया। हाँ नाइव का होता है कि नया, बिल्कुल, जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो, बिल्कुल ही, जिस जिसके बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है, नाइव उसे कहते हैं। दूसरा है प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस का थोड़ा बहुत, प्रिकॉशियस या प्रिकॉशियस होता है ना, एक कॉशन होता है। कॉशन लफ्ज सुना होगा आपने, राइट? कि या किसी को आगाह कर देना, है ना। प्रिकॉशियस भी उसी चीज से निकला हुआ है कि वक्त से पहले बता देना। सही है, पहले इतला दे देना, पहले ही पता कर लेना। ठीक है। सही। फिर उसके बाद आ जाता है इम्पेकिनियस। इम्पेकिनियस का क्या मतलब होता है? पुअर, गरीब, पेनीलेस। पुअर, पेनीलेस, इम्पेकिनियस, ये आपको सुनने में भी याद हो जाएंगे ऐसे। पुअर, पेनीलेस, इम्पेकिनस सारे। एम्बिशियस, वही जिसको बहुत ज़्यादा चाहिए हो पैसा वगैरह, कुछ भी किसी चीज़ की तलब वगैरह। और उसके बाद एसिडियस है, एसिडी, सॉरी एसिडियस आ जाता है। एसिडियस का क्या मतलब होता है? हार्ड वर्किंग, मेहनती। इसी तरह एक डिलीजेंट, इसका सिनेमा हम लिख सकते हैं डिलीजेंट। डिलीजेंट भी हार्ड वर्किंग होता है, मतलब वो अच्छी तरह करने वाला हार्ड वर्किंग बंदा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमने जो इसमें वर्ड देखे, impecunious, right? She was hardly the impecunious student she later made herself out to be. समझ आ गई? यस, अभी समझ आ सकलैन, आपको समझ आ गई? वो हार्डली का समझ आ गया ना बिल्कुल? वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? कहीं पे भी हार्डली आए आपने बस उसका उल्ट लगा देना, इतना आसान है बस ये। ठीक है, अगर नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। हाँ, हो गया, वो क्लियर हो गया हार्डली वाला पार्ट तो। ओके ओके, चलें एक और हार्ड क्वेश्चन करते हैं, टाइम भी कम है। एक और हार्ड कर लेते हैं जरा। लेवल 5 के क्वेश्चन अभी देखते हैं। ये थोड़े से टफ होते हैं। लेवल 1 के क्वेश्चन आप आंखें बंद करके कर लेंगे, बहुत बहुत आसानी से हो जाएंगे, वो इशू नहीं होगा आप, और बहुत मजे से करेंगे आप लोग। लेवल 5 का ये थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन का। अच्छा, ये एक दफा सेंटेंस पढ़ लो। बहुत बहुत आसान सेंटेंस है ये। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा? सर पॉजिटिव है यहाँ।
पॉजिटिव आ हाँ जाएगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव आ जाएगा। अब मैं एकदम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। इवन एज द इकोनॉमी struggled, the secretary stood by his dash long-term outlook, saying that technology was allowing business to make deep-rooted improvements in the productivity. The best is indicator of an economy ability to grow. तो इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास। और उसने ये भी बात की है कि वो सेक्रेटरी स्टूड बाय हिज डैश लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड ही आएगा, तो व्हाट विल बी द वर्ड? कोई गेस करे, शॉर्ट गेस, कोई भी गेस, कोई एक छोटा मोटा गेस, एनीथिंग ये यू कैन रिलेट। लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या पॉइंट आउट कर रहे थे? अच्छा हाँ, तो यहाँ पे उसने इसमें उसने बताया कि सबसे पहले उसने बताया कि इकॉनमी तो स्ट्रगल कर रही थी। दिस द सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी था, वो स्टूड बाय हिज डैश लॉन्ग टर्म आउटलुक। लॉन्ग टर्म आउटलुक मतलब कि उसकी जो किसी उसके बारे में नजरिया था ना, इकॉनमी के बारे में नजरिया, इकॉनमी को कैसे लेके चलना है। अब हम एक ऐसे वगैरह या फिर हम कुछ भी थीसिस वगैरह या कुछ पेपर वगैरह लिखते हैं, उसकी हम आउटलुक लिख लेते हैं, राइट। हम उसकी यस। आउटलुक, हम उसको पहले पहले उसका निचोड़ निकाल लेते हैं कि क्या चीज़ें लिखनी है। इसी तरह इकोनॉमी का भी उसमें सेक्रेटरी का जो अपना इकोनॉमी के बारे में नजरिया था, वो उसकी आउटलुक थी, वो उसके साथ रहा। saying that technology was allowing business to keep deep rooted improvements in the productivity, वो आगे फिर उस चीज़ की पॉजिटिव ही बात किए जा रहा है पूरे सेंटेंस। उस फिर आगे भी पॉजिटिव ही बता रहा है, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एन इकोनॉमी एबिलिटी टू ग्रो। सो ये सारे का सारा सेंटेंस ही हमारे पास पॉजिटिव है। स्टार्ट में बस एक स्मॉल सा पार्ट आया था वो, इवन एज द इकोनॉमी स्ट्रगल्ड, यहाँ पे आया है, यहाँ से वो हिंट दे रहा है थोड़ा बहुत आपको कि क्या क्या इसमें आ सकता है। ठीक है, बाय हिज, सर, यहाँ पे। जी गुड जी। बाय हिज। परसेप्शन। हाँ परसेप्शन किसी तरह, हाँ बिल्कुल इसी तरह का कुछ लफ्ज यूज हो सकता है, परसेप्शन। विजन। परसेप्शन को थोड़ा मजबूत करें, हाँ विजन। विजन भी हो सकता है लेकिन इमेजिनेशन। नहीं, आप इसमें थोड़ी सी गुड फिल बाय इन द हिज कलर्स। पॉलिसी और समथिंग। हाँ पॉलिसी तो है, ये एक कॉमन वर्ड्स हैं, दीज आर द कॉमन कॉमन वर्ड्स। लेकिन आप इसमें थोड़ा टेस्ट डालें, सम कलर्स, लाइक सम इफेक्टिवनेस इनटू इट, इनटू दीज वर्ड्स। इनको थोड़ा प्रोडक्टिव बनाएं, इनको इफेक्टिव बनाएं। मतलब जैसे आपने उसको बताया ना, आ, कुछ भी आपने बताया, तो उसको आप थोड़ा कलर डालें कि अब यहाँ पे अब सेक्रेटरी का कोई ना कोई विजन बहुत स्ट्रांग तो था ना। हमने विजन, अगर हमने इधर विजन लिखना है तो विजन को हमने इस तरह डिपेक्ट भी तो करना है कि वो बहुत स्ट्रांग विजन हो। तो ऐसा वर्ड आना चाहिए जो विजन, जो स्ट्रांग विजन को डिपेक्ट कर रहा हो, राइट। अच्छा चलना खाया। यहाँ पे मैं होपफुल। आपको होप। होप, होप नहीं है, नहीं नहीं, होप नहीं, होप नहीं। होप थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा सा रिलेट करता है, लेकिन होप भी वही आ जाता है, स्ट्रांग होप में भी। खैर, यहाँ पे मैं आपको ये, कीन साइटेड ऐसे कुछ वर्ड आ जाएगा तो सैंग्विन, सहना सैंग्विन माना। होगा इसमें, चीयरफुल। एग्जैक्टली, सैंगविन। सैंगविन चीयरफुल नहीं आता, सैंगविन इसमें आ जाएगा ऑप्टिमिस्टिक, मतलब बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में अपने आप को पॉजिटिव रखना। खैर बाकी वर्ड्स एक दफा देख लेते हैं कि इनका आर्केन जो होता है, आर्केन बाकी सबके लिए भी, बाकी सबको आ जाए, आर्केन जो वर्ड होता है वो मीनिंग आर्केन का क्या होता है, कुछ बताएगा कोई? आर्केन का मतलब होता है बोले। नॉलेज अबाउट सीक्रेट, सीक्रेट नॉलेज। नहीं नहीं नहीं, ये तो सीक्रेट नहीं। आप इसको कह सकते हैं, आप उसको थोड़ा सा चेंज कर दें मीनिंग को, वो थोड़ा सा मिस्टीरियस कह सकते हैं, लेकिन हाँ इसका जो बेसिक मीनिंग होगा वो होता है नॉट क्लियर, क्लैरिटी ना होना। सही है, ठीक है। आर्केन होता है क्लैरिटी बिल्कुल ना होना, अनक्लियर सी चीज़, कोई भी चीज़। ठीक है। सैंग्विन, उन्होंने जैसे बताया ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थॉट्स किसी भी चीज़ के बारे में सैंग्विन होता है। एक्विवोकल क्या होता है? ये भी कंफ्यूजिंग और वेग। एग्जैक्टली ये भी अनक्लियर होता है, ये भी अनक्लियर होता है। आर्केन भी हमारे पास अनक्लियर था।
सही है। अब एम्बिवेलेंट क्या होता है? ये कुछ एम्बिशियस से मिलता जुलता है। कंफ्यूज कंफ्यूज्ड इमोशंस। एग्जैक्टली exactly, ये भी अनक्लियर ही होता है, ये भी कंफ्यूजन में है। अनक्लियर। इरेजोल्यूट क्या होता है? अनेबल टू एक्ट अपॉन समथिंग। यस, अनसर्टेन इनडिसाइसिव। हाउ टू एक्ट। या इनडिसाइसिव, अनएबल टू टेक एनी डिसीजंस, अगेन सिमिलर टू अनक्लियर। सो जैसे खालिद आप पूछ रहे थे कि सेम तरह के मीनिंग्स तो नहीं आते, अब आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास जो चार वर्ड्स हैं वो चार एग्जैक्टली सेम आए हुए, सेम। जी सर। जी हम सर। इनको इतनी आसानी से एलिमिनेट कर देंगे कि ये हर तरह के सारे ये नेगेटिव में आ रहे हैं या अनक्लियर हैं, और हमारे पास सिर्फ एक जो आ रहा है वो ऑप्टिमिस्टिक है, जो क्लियर भी है, जो हर तरह से यहाँ पे फिट हो रहा है। ठीक है। ओके सर। और सर इसके लिए जो स्लैक में हम्म। पेन मटेरियल्स है उसमें कौन से बुक से हम ये जो क्वेश्चंस है इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लें? वो वोकेबलरी के लिए तो हम गूगल फ्लैश कार्ड्स है वो यूज़ कर रहे हैं। मैं घूस यूज करें आप कैबरी के, मैं इसमें ना, मैंने देखी नहीं है, मेरे ख्याल से वो इसमें आप ईटीएस की कोई बुक पढ़ी होगी, मैंने देखा नहीं, मैं आपको पिन कर दूंगा, मैं उसमें स्लैक में मैसेज कर दूंगा कौन सी बुक है। काइंडली काइंडली ये कर दे ताकि जी जी क्लियर हो मैं जाए। कर दूंगा। अच्छा, थैंक यू अभी हम सो मच। नेक्स्ट करेंगे वो कवर, उसके बाद हम डबल ब्लैंक्स वाला करेंगे और ट्रिपल वाला करेंगे, फिर उसके बाद हम सेंटेंस इक्विवेलेंस पे आ जाएंगे। कुछ समझ आया इसमें से? ये हाँ हाँ, अलबत्ता इस ये लेवल 5 क्वेश्चन था, और बहुत मतलब ये इजी टाइप था, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे, यू डोंट हैव टू बी मतलब कंफ्यूज नहीं होना इनसे। अभी आसान ये मतलब थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत आसान होते हैं, आसानी से हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। कोई क्वेश्चंस? टाइम खत्म होने वाला हो गया, टाइम सर बहुत जल्दी ये गुजरा टाइम भी एंड होने वाला है, है। बिल्कुल। क्वेश्चन बिल्कुल। क्वेश्चन सर समझ आ जाते हैं लेकिन ये जो वोकेबलरी है ये बहुत फैंसी है। मतलब हाई हाँ लेवल हाँ ये वोकेबलरी। जी। है, लेकिन आप इसका यूज करें ना, वोकेबलरी का यूज करें कि आप अपने पास वोकेबलरी उर्दू में लिखते जाएं, उर्दू में ही उनके जुमले बनाते जाएं। इंग्लिश को दफा करें, इंग्लिश को आपने इंग्लिश पढ़ी है, उसको आप इंग्लिश में मीनिंग्स ना पढ़ें उसके, आपको भूल जाएंगे थोड़ी देर से बाद। आप उसको उर्दू में देखते जाएं, आप सेंटेंस आपके पास आया आप उसको उर्दू में करें, आप मीनिंग्स भी देखें उनको उर्दू में करें, और उर्दू में बस खत्म। आप बचपन में हम लोग थे, हम पता ना वो जो मैट्रिक वगैरह में हमने तो ये पढ़ा हुआ है ना, इंग्लिश टू उर्दू हम कर वर्ड्स रहे होते थे मीनिंग करते ट्रांसलेट। थे। हाँ वर्ड्स मीनिंग करते थे, काफी ज्यादा किए हैं हम। तो वही करें, वो बहुत आसानी से होता है, और वो हमें वो मैट्रिक वाले अभी तक याद रहते हैं, तो ये भी याद रह लेंगे इजीली। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है, हर रोज 10-10 करते जाएं, आसानी से हो जाएगी वोकैबुलरी, बहुत मजा आएगा। और कोई क्वेश्चन? सर ये बैरन की भी ऐप है मगोश की तरह?